DRG Kids। कहानी जादुई बाल्टी और कर्मों का फल। रानी एक बुजुर्ग महिला है जो अपने बेटे के सेना में भर्ती होने के बाद से अकेले रहती है और एक सामान्य सा जीवन जीती है। एक दिन वो खाना बनाने के लिए डिब्बे खोलकर देखती है और सारे डिब्बे खाली होते हैं। मटके के चावल तो रात को ही खत्म हो गए थे। लगता है आज फिर से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। अचानक से बाहर से दो कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। बेचारे रात भर से भूखे लगते हैं, लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ, मटके में चावल का थोड़ा पानी होगा, इन्हें दे देती हूँ। रानी एक कटोरे में पानी भर के ले आती है और कुत्तों के सामने उसे रख देती है। गांव का एक किसान वहाँ से गुजर रहा होता है। वो वहाँ रुककर रानी से बात करने लगता है। अम्मा, आज फिर इतनी सुबह सुबह जाग गई। कितने बार कहा है आपको, अब उम्र हो रही है आपकी, थोड़ा आराम किया कीजिए। मैं आराम करूंगी तो इन जानवरों का ख्याल कौन रखेगा? पहले तो मेरा बेटा रोज सवेरे उठकर इनकी सेवा कर दिया करता था, लेकिन अब तो वो सेना में है, देश की सेवा कर रहा है। पता नहीं अपनी इस माँ के पास कब लौटेगा। आप फिक्र क्यों करती हो अम्मा, आपका बेटा जल्द ही वापस आएगा। आप इस गांव के लोगों की, जानवरों की कितनी मदद करती है। भगवान भी आपके बेटे की हमेशा रक्षा करेगा। तपते दोपहर में रानी अपने लिए खाने का इंतजाम करने पास के ढाबे पर जाती है, लेकिन उसे बंद देखकर वो सोचती है, भोजनालय तो यही था। लगता है गर्मी की वजह से बंद हो गया। अब कहीं और से ही खाने का इंतजाम करना होगा। अचानक से एक साधु उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। माई, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों का भूखा हूँ। रानी के पास सिर्फ आखिरी 20 रुपए बचे थे। भोजनालय तो बंद है, भला मैं इन पैसों का अब क्या ही करूंगी। रानी को लगता है उससे ज्यादा उन पैसों की जरूरत उस भिखारी को है जो कई दिनों से भूखा है। रानी मुस्कुराते हुए वो 20 रुपए भिखारी को थमा देती है। जो भी हुआ उसे अपनी किस्मत मानकर रानी आगे बढ़ती है। कुछ दूर पहुंचती ही है कि उसे सामने पेड़ के नीचे एक बूढ़े साधु बाबा बैठे नजर आते हैं, जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। रानी उनकी मदद के लिए यहाँ वहाँ देखने लगती है। पास खड़ी एक महिला रानी को परेशान पाती है और वो उसके पास एक थाली में दाल चावल लिए पहुँच जाती है। अम्मा, काफी परेशान लग रही हो, खाना खाया आपने? खाना? वो इतना क्यों सोच रही हैं? ये लीजिए, आप मेरी थाली में से खा लीजिए। आपके बहुत उपकार हैं हम पर, आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। शुक्रिया बेटा, पर मुझे अपने लिए नहीं, उन साधु बाबा के लिए खाना चाहिए। रानी जाकर साधु बाबा को वो खाने की थाली दे देती है। बाबा एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहे होते हैं। बाबा, उठिए बाबा, थोड़ा खाना खा लीजिए। खुद भूखी रहकर भी दूसरों की मदद करते देख साधु बाबा रानी से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, रानी बिटिया, तुम गांव के सभी लोगों का ख्याल रखती हो और जब भी मुझे देखती हो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती हो। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना बहुत पुण्य का काम है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। चलो, आज तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बाबा, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इच्छा है, मेरा बेटा सेना में भर्ती है, महीनों महीनों घर नहीं लौट पाता। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ भगवान हमेशा उसकी रक्षा करे। ये तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, जाओ वो बाल्टी उठा कर लाओ। रानी कुएं के पास रखी बाल्टी उठा लाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। रानी बिटिया,
इस बाल्टी को घर ले जाओ और बिना भूले हर दिन इसमें पानी भरना। और जिस तरह तुम आज तक सबकी मदद करती आई हो वैसे ही करती रहना। साधु बाबा के कहे अनुसार रानी वो बाल्टी अपने घर ले जाती है। जैसा साधु बाबा ने बताया था रानी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो जाकर बाल्टी में पानी भर लेती है। बहुत दिनों से बाबा के बताए उपाय को करने के बाद भी रानी उस बाल्टी का रहस्य समझ नहीं पाती। वो जब जब बाल्टी में पानी भरती वो पानी गायब हो जाता। बाल्टी में ना तो कोई छेद था ना कुछ, बस पानी अपने आप ही गायब हो जाया करता। बाबा के बताए उपाय को करते करते मुझे 1 साल हो गया, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया बिना किसी छेद के ये बाल्टी खाली कैसे हो जाती है। अगली बार साधु बाबा से इस बारे में जरूर पूछूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और रानी अपने बरामदे में बैठ कुत्तों को रोटी खिला रही होती है। हे भगवान, मेरा बेटा, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसका बेटा सेना की वर्दी पहने अपने सामान के साथ उसके सामने खड़ा था। इतने लंबे समय के बाद अपने बेटे से मिलकर वो उसे गले लगा लेती है। माँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू बहुत दुबला हो गया है। कितने दिनों के लिए आया है इस बार? इस बार लंबी छुट्टी मिली है माँ। ये तो खुशी की बात है। फिर तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? नहीं माँ, बस एक बात है जो मुझे सता रही है। बेटा, तू सुरक्षित वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। तू अब कोई चिंता मत कर। जो भी बात है शाम को आराम से बताना। अभी चल, मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाती हूँ। घर आकर रानी का बेटा उसे अपने साथ हुई विचित्र घटना के बारे में बताता है। जब मैं अपने साथियों के साथ बॉर्डर पे था, चारों तरफ लड़ाई छिड़ी हुई थी। हमें कई दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़ा था। लेकिन एक दिन अचानक हमें पानी की टंकी भरी मिली और एक गांव का व्यक्ति मेरे लिए खाना लेकर आया। और माँ, ऐसा एक दिन नहीं, हर रोज होने लगा। उसके बाद मैं किसी भी दिन भूखे पेट नहीं रहा। बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भगवान ने सही समय पर हमारी मदद की है। तुम बस हर दिन इस बाल्टी को पानी से भर देना और ऐसे ही सबकी मदद करती रहना। हाँ माँ, शायद भगवान ने ही मेरी मदद की थी। ठीक वैसे ही जैसे आप बिना अपने बारे में सोचे दूसरों की मदद करती है। लगता है आपके अच्छे कर्मों का फल मुझे मिला है। अब रानी को उन साधु बाबा की कही हुई बात और उस जादुई बाल्टी का रहस्य दोनों समझ आ जाते हैं।